जी सर, बैठिए सब। बैठ गए। कल स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे थे, कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे ना। पीछे वाले जो, क्या हुआ मैम? नहीं, मेरे से बोल दीजिए, आप पड़ोसी से बोलते। जोर से बोलो, थोड़ा सा गेट बंद करो यार। ठीक है। लास्ट टाइम बात कर रहे थे अपन कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र के अंदर कौन कौन सी तो बोन्स पाई जाती है, उनके बीच में कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, इसके लिए अपन ने एक डायग्राम बनाया था। याद तो करके आए हो? बंद करो और बोलना शुरू करो। पहले पहले तो डायग्राम दिखाओ सब ऊपर करके, आपने बनाया भी है कि नहीं बनाया? मोबाइल तक ही सीमित है क्या? बताना शुरू करो। बाकी सर? हाँ, अच्छा, कॉपी आज ही लेके आए, फिर कल क्या था? कल नहीं आए थे? अच्छा, कल रफ था, तो रफ को फेयर नहीं करोगे? फेयर नहीं करोगे रफ को? कल दिखाएगा फिर बना के। बाकी और? रूम पे क्या कर रही है? अच्छा, झूठ थोड़ा हिसाब से बोला करो रे तुम। तुमने बनाया नहीं इसलिए बोल दिया रूम पे। अब सर ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई हाँ, रूम से लाके दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, कॉपी रूम पे रह सकती है, याद तो दिमाग के अंदर है ना। वेरी गुड। बोलना शुरू करेंगे सबसे लास्ट में। कल कौन कौन नहीं आए थे ये बता दो बस। ठीक है, इधर से बोलना शुरू करेंगे सर। आगे वाले पैर की बोन्स के नाम बताओगे? बैठे बैठे बताओ सर, आराम से। आगे वाले पैर की बोन्स के नाम बताएंगे लाइन से। बाकी सब बंद करेंगे इसको। नेक्स्ट, पीछे वाले पैर की बोन्स के नाम बताएंगे लाइन से। फीमर के बाद में टार्सल आ जाती है क्या सर? पटेला। वर्टिब्राओं के नाम लिखे थे अपन ने, 5 कशेरुकाओं के नाम बताएंगे, पांचों प्रकार। हम्म 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 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी होती है सर? प्रथम ग्रीवा कशेरुका, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। प्रथम ग्रीवा कशेरुका सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर सबसे पहला नाम क्या लिखा था? एटलस। और दूसरा नाम? एक्सिस। एटलस आगे की और कपाल की कौन सी अस्थि से जुड़ी थी? नेक्स्ट। सर आप ही। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट। ऑक्सीपिटल। एटलस आगे की ओर किससे जुड़ती है? अच्छा, पीछे की ओर किससे जुड़ी थी? एक्सिस से। सर मैंडिबल कौन से अस्थि से जुड़ता है? सर इधर देखना है मेरी तरफ। एटलस से। सर ये मेरा मैंडिबल है, एटलस यहाँ पर है, कौन सा कनेक्शन हो गया सर ये वाला? मान लो गलत बोल सकते हो, लेकिन इतना भी गलत थोड़ी बोल सकते हो। प्रकृति को चैलेंज करोगे क्या? नेक्स्ट 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 लास्ट। क्या सर? वेरी गुड क्वेश्चन, क्या सर? है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैंडिबल कौन से अस्थि से जुड़ती है कपाल की? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देख तो लो सर, ऐसे क्या कर रहे हो? नेक्स्ट। स्कल की कौन सी अस्थि से जुड़ती है, यही तो पूछ रहा हूं सर मैं। कौन से? टेम्पोरो मैंडिबुलर तो जॉइंट का नाम है, बोन का नाम पूछ रहा हूं मैं। टेम्पोरल अस्थि से। तो मैंडिबल जो है हमारा, वो ऊपर की तरफ कौन से अस्थि से जुड़ता है? और कपाल की कौन सी अस्थि यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा से जुड़ती है? ऑक्सीपिटल। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी होती है? एटलस। और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा? वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार की? सबसे पहले, फिर 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 दिक्कत थी यहां तक। आगे वाले पैर के जॉइंट्स के नाम बताओगे लाइन से। पीछे वाले पैर के जॉइंट्स के नाम लाइन से।
2 हो गए। होक के बाद में सीधा पेस्टन आ जाता है क्या? बातें नहीं करेंगे पीछे वाले, दोबारा बोलो। स्टाइफल के बाद में फेटलोग आ जाता है क्या? हॉक जॉइंट, उसके बाद में स्टाइफल ऊपर है कि नीचे? फेटलोग के नीचे, ऊपर, नीचे? सोच लो एक बार, ऊपर या नीचे? वापस से बोलो। कॉफिन। तो पीछे वाले पैर के जॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जॉइंट कौन सा आता है? फिर 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 आगे वाले पैर के जॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जॉइंट, फिर 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 आगे वाले पैर के जॉइंट्स के नाम बताओगे नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे जरूरी थोड़ी सीधा सीधा ही पूछे। पीछे वाले पैर के जॉइंट्स के नाम नीचे से ऊपर। ओके, बाद में सीधा हिप जॉइंट आ जाता है क्या? स्टाइफल, स्टाइफल के बाद में हिप जॉइंट। सही कह रहे हैं क्या सर? बोल के बताओ वापिस से। हिप जॉइंट सही है? पता तो है ही नहीं तेरे को, नहीं है ना? दोबारा बोल के बता। फिर नेक्स्ट, हिप जॉइंट। रिब्स का नाम सुना है? पसलियां कौन से ऊपर की तरफ कौन सी कशेरुकाओं से जुड़ती है और नीचे की तरफ कौन सी बोन से जुड़ती है? स्टर्नम से। सही कह रहे हैं क्या सर? ये नाम बताएंगे उस जॉइंट का, नाम बताएंगे जहां पर पसलियां थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती है। कोस्टो स्टर्नल, सही है। इधर वाला पड़ोसी तो ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छा, कोस्टो का मतलब क्या होता है? रिब्स, रिब्स। स्टर्नम का मतलब नीचे वाला। मैंने पूछा है कौन सी कशेरुकाओं से जुड़ता है, थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ता है, वहां पर जॉइंट का नाम क्या होगा? नेक्स्ट सर, पीछे वाले सर। कोस्टो कॉन्ड्रल। अरे वर्टिब्रा बोल रहा हूं तो वर्टिब्रल ही होगा ना। कोस्टो वर्टिब्रल। अगर रिब्स स्टर्नम से जुड़ती है तो कोस्टो स्टर्नल, और अगर उपास्थि के द्वारा जुड़ी हुई है तो कोस्टो कॉन्ड्रल। नो जॉइंट का नाम सुना है सर? नो जॉइंट, यस। तो ये जो जॉइंट आपने काम में लिया ये कौन सा है सर? एक तो है ना, जब दूसरे को नहीं आता तो हंसते नहीं है, क्योंकि अपने को भी सब कुछ नहीं आता। ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में जॉइंट, क्या बोलेंगे, यस जॉइंट या नो जॉइंट? यस जॉइंट। नो जॉइंट कौन सा होगा सर? एटलेंटो और एक्सिस के बीच के अंदर। पीछे वाले सर सही कह रहे हैं क्या? सही है क्या सर? इस तरह ऐसे कह रहे हैं कि यस जॉइंट जो होता है वो अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है, नो जॉइंट जो होता है वो अटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है। क्या ये सही है? ऐसे नहीं, ऐसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। नेक्स्ट, कल थे क्लास में?
सही करेंगे सर? सही है, बोल के बताओ यस जॉइंट कौन सा होता है? एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में, और एटलस और एक्सिस के बीच में नो जॉइंट। वर्टिब्राओं के नाम बताएंगे सर? थोरेसिक, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोक्सियल। रिब से कौन सी पसलियां जुड़ती है? रिब से कौन सी वर्टिब्रा जुड़ती है? थोरेसिक वर्टिब्रा ऊपर की तरफ रहती है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ रिब्स किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। सही कह रहे? सही है, सही है। हिप बोन जुड़ी थी अपनी सैक्रम से, याद है थोड़ा सा? जॉइंट का नाम बताओ। जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी? जॉइंट का नाम बताएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। रफ कॉपी में लिखा है ना? रफ कॉपी में अच्छा, लिखा ही नहीं, आया नहीं था। वेरी गुड। इलियोसेक्रल जॉइंट, क्योंकि हिप बोन की कौन सी बोन जुड़ती है सैक्रम से? इलियम जुड़ती है, इसलिए जॉइंट का नाम भी क्या होगा? नेक्स्ट सर, जॉइंट्स के नाम बताएंगे सर आगे वाले पैर के। जी सर। पीछे वाले पैर के जॉइंट्स के नाम बताएंगे सर? वेरी गुड सर। ठीक है, तो कल जो डायग्राम बनाया था, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा आएगा, सारे के सारे जॉइंट्स के नाम याद रखने हैं। स्पेशली अगर बात करते हैं तो यस जॉइंट और नो जॉइंट। यस जॉइंट कौन सा होता है? अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और नो जॉइंट कौन सा होता है? अटलेंटो ऑक्सीपिटल। आगे वाले पैर के जॉइंट्स की अगर बात करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला जॉइंट नीचे से ऊपर है, फिर 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 पीछे वाले पैर के जॉइंट्स की अगर बात करते हैं नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले फिर 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 उससे भी ऊपर एलियोसेक्रल जॉइंट। क्लियर था सबको? दिक्कत थी यहाँ पर किसी डायग्राम के अंदर? नहीं। जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, आपकी जितनी भी क्लासेस होगी नए वालों के लिए, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली उनके लिए बता रहा हूँ, अपनी सारी की सारी क्लासेस ये लाइव होती है। लाइव से मतलब है कि अभी जो कुछ बढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर चल रहा है, ऐसे कैसे। ठीक है, अगर आप जिस दिन क्लास में नहीं आते हो तो ये क्लास आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, वहां से आप देख के नोट कर सकते हो आराम से। पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगा, दोनों के दोनों चीजें मिल जाएगी। ठीक है ना? तो अपनी दो क्लास हुई है मेरे ख्याल से, 2 क्लास हुई है, दोनों को दोनों आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हेडिंग डालेंगे स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। राइटिंग समझ में आ जाएगी सबको? स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। कंकाल की अगर बात करते हैं तो कंकाल दो चीजों से मिलकर बना हुआ, हमारे अंदर भी और पशुओं के अंदर भी। एक होती है अस्थि बोन और दूसरी होती है उपास्थि या कार्टिलेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंकाल किस किस से मिलकर बना हुआ, तो पहला आंसर अस्थि और दूसरा उपास्थि। हमारे अंदर जो कंकाल पाया जाता है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी कि अंदर की तरफ है। बाहर से दिख रहा है क्या आपको अस्थियां? नहीं दिख रही। बाहर की तरफ स्किन का आवरण है हमारा पूरा का पूरा। जानवरों के अंदर भी सेम टू सेम सिस्टम है, बाहर की तरफ स्किन का आवरण है और अंदर की तरफ अस्थियां। तो हमारे अंदर या पशुओं के अंदर जो कंकाल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अंतः कंकाल। क्या बोलते हैं? मेनली हमको उसी के बारे में बात करनी है। स्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर अगर बात करते हैं तो कंकाल दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है बाह्य कंकाल, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अंतः कंकाल, इसको क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन। अगर आपसे पूछा जाए कैटल के अंदर कौन सा कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन, तो क्या आंसर दोगे? एंडोस्केलेटन, शरीर के अंदर की तरफ पाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने कीड़े मकोड़े देखे हैं कभी? मारा है बचपन के अंदर कभी कीड़ों को?
चप्पल से रहे, बचपन के अंदर मारे तो होंगे, ऐसे तो क्या है। ठीक है, तो कीड़ों के अंदर मारने पर कितनी हड्डियां टूटी होगी? एक भी नहीं टूटी होगी, क्योंकि उनके अंदर हड्डियां थी नहीं। तो उनके ऊपर जो बाहर की तरफ जो काला काला आवरण पाया जा रहा है, बेसिकली वो उसके लिए कंकाल का कार्य कर रहा है, यानी उसके शरीर के आधार प्रदान करने का और आकार प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है? कंकाल कर रहा है। और वो कंकाल उसके अंदर शरीर से बाहर की तरफ पाया जा रहा है, इसलिए उसके कंकाल को अपन क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल की अगर बात करते हैं तो बाह्य कंकाल मुख्य रूप से अकशेरुक जीवों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर मिलेगा अकशेरुक जीवों से, मतलब हमारा उन जीवों से है जिनके अंदर कशेरुक दंड या वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता। जितने भी अपन पढ़ेंगे, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे सुअर हो, चाहे मुर्गी हो, मैमल सारे के सारे जो होते हैं स्तनधारी जितने होते हैं उन सबके अंदर कंकाल पाया जाता है, वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, इसलिए हम कशेरुक जीवों की श्रेणी में आते हैं। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंदर वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? अकशेरुक जीवों के अंदर आते हैं। ठीक है, अकशेरुक जीवों के अंदर पाया जाता है और ये बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन की अगर बात करते हैं तो काइटिन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं अपन, पशु पोषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी, ये 6 पोषक तत्व होते हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो अगर इन पोषक तत्वों की बात करते हैं तो इन पोषक तत्वों के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, ग्लूकोज का नाम तो सबने सुना होगा। तो ग्लूकोज अपने आप के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। कौन सा है? और सेलुलोज के बाद में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? काइटिन। याद करो बचपन की साइंस थोड़ी सी, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, याद आ रही है? लिखा था अपन ने कि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जबकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर यही तो मेन डिफरेंस होता है। तो पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका मतलब प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सेलुलोज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के बाद में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं अकशेरुक जीवों के अंदर, और जिनके अंदर बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इवोल्यूशन की अगर बात करते हैं, विकास की अगर बात करते हैं, तो शुरुआत के अंदर मानव थोड़ी बन गए थे अपन। हम कहते हैं ना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, बंदरों से पहले भी कुछ रहा होगा, उससे पहले भी कुछ रहा होगा। तो हमारे अंदर भी जब शुरुआत के अंदर लाखों करोड़ों साल पहले की अगर बात करते हैं तो हमारे अंदर भी बाह्य कंकाल ही पाया जाता था। कौन सा कंकाल? बाह्य कंकाल। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, इवोल्यूशन होता गया, हमारे अंदर बाह्य कंकाल लुप्त होता गया और अंत कंकाल विकसित होता गया। वर्तमान के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे पास में कौन सा कंकाल पाया जाता है? अंत्य कंकाल पाया जाता है। लेकिन जो बाह्य कंकाल हमारे अंदर पाया जाता था उसके अवशेषी रूप आज भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, बाल, नाखून, खुर, सींग, पक्षियों में पंख, ये सारे के सारे बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप हैं। क्या है ये? बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप। और ये सारे के सारे बने होते हैं किसके? केराटिन के बने होते हैं। और केराटिन क्या है? प्रोटीन है। तो अगर पशुओं की बात करते हैं, हमारी अगर बात करते हैं, तो हमारे अंदर ये बाल, हमारे ये नाखून है, जानवरों के अंदर खुर है, सींग है, पक्षियों के अंदर पंख है, ये सारे के सारे बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप हैं। पुराने टाइम के ऊपर बाह्य कंकाल पाया जाता होगा, लेकिन वर्तमान के अंदर बाह्य कंकाल पाया नहीं जाता। अवशेषी रूप के अंदर ये बाल, नाखून, खुर, सींग और पक्षियों के पंख पाए जाते हैं। और ये बने किसके होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना, केराटिन प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे शरीर के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो अगर आप गलती से बाल, नाखून, खुर, सींग, पक्षियों के पंख अगर हम खा लेंगे तो उसका पाचन नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का, इकट्ठा होते जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य कंकाल मेन किसके अंदर पाया जाता है तो क्या कहोगे? अकशेरुक जीवों के अंदर। आपसे पूछा जाएगा बाह्य कंकाल बना किसका होता है? और काइटिन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि कशेरुक जीवों के अंदर बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप कौन कौन से हैं तो क्या आंसर दोगे? किसके बने होते हैं? कैरोटीन नहीं, केराटिन। कैरोटीन वर्णक होता है, कलर प्रदान करता है, वो ध्यान रखना। आगे बात करेंगे न्यूट्रिशन के अंदर। और ये केराटिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। दिक्कत यहां तक नहीं। आगे बात करते हैं अपन अंतःकंकाल की। अंतःकंकाल की अगर बात करते हैं तो अंतःकंकाल मुख्यतः पाया जाता है कशेरुक जीवों के अंदर। किसके अंदर मिलेगा?
कशेरुक जीवों में, यानी कि हमारे अंदर मिलेगा। और बना किसका होता है ये? अस्थि तथा उपास्थि का। किस किस का बना होगा? अस्थि को अपन बोलते हैं बोन, उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन का नाम सुना आपने? शुक्राणु होता है, अंडाणु होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है। याद करो अगर थोड़ा सा मादा जनन तंत्र याद हो तो, अंडवाहिनी के 3 भाग, इन्फेंटेबुलम, एम्पुला और स्थमस। एम्पुला के अंदर निषेचन होता है और निषेचन बनने के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। एक होती है एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ होती है, बीच के अंदर होती है मेसोडर्म और अंदर की तरफ पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, एम्ब्रोलॉजी आपके कोर्स के अंदर नहीं है, है ना? एम्ब्रोलॉजी है ही नहीं हमारे कोर्स के अंदर, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए बता रहा हूं सिर्फ। हमारे से पूछा जाता है ये जो अंतःकंकाल कशेरुक जीवों के अंदर बनता है, ये अंतःकंकाल की उत्पत्ति इन तीनों जनन स्तरों में से कौन से जनन स्तर से होती है? तो अंतःकंकाल की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? मेसोडर्म से। तो अंतःकंकाल की अगर बात करते हैं तो उत्पत्ति किससे होगी? मेसोडर्म से होगी। किससे होगी? मेसोडर्म। तो शुरुआत के अंदर ये 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों जनन स्तरों से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। अलग अलग अंगों का निर्माण, तंत्रों का निर्माण सब कुछ इन्हीं जनन स्तरों से होगा। तो अस्थि और उपास्थि इन दोनों का निर्माण भी किससे होगा? मेसोडर्म से होगा। इसलिए अंतःकंकाल का निर्माण भी किससे होगा? मेसोडर्म से होगा। दिक्कत यहां तक? बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। आपका लेवल सिर्फ यहीं तक है कि कशेरुक जीवों के अंदर अंतःकंकाल बना किसका होता है? अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अब मेनली हम बात कर रहे हैं गाय भैंस भेड़ बकरी के बारे में, जिनके अंदर पाया ही अंतःकंकाल जाता है। तो डिटेल के अंदर बात अपन किसके बारे में करेंगे? अंतःकंकाल के बारे में करेंगे। दिक्कत यहां तक? लिखना शुरू करो। हेडिंग डाली अपन ने कंकाल तंत्र। लिखो इसके अंदर, स्थिति के आधार पर कंकाल 2 प्रकार का होता है। आवाज आ रही है सबको? लिखो, स्थिति के आधार पर कंकाल 2 प्रकार का होता है। स्थिति के आधार पर कंकाल 2 प्रकार का होता है। स्थिति के आधार पर कंकाल 2 प्रकार का होता है। स्थिति के आधार पर कंकाल 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखेंगे बाह्य कंकाल। नंबर 1 लिखेंगे बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। पूछा जाए शरीर के अंदर पाया जाता है या शरीर के बाहर पाया जाता है? लिखो, शरीर के बाहर उपस्थित। शरीर के बाहर उपस्थित। ये लाइन पूरी लिखाऊं क्या? शरीर के बाहर पाया जाता है, ये शॉर्ट में चल जाएगा। लिखो, शरीर के बाहर उपस्थित। नेक्स्ट लिखो, मुख्यतया अकशेरुक जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, मुख्यतया अकशेरुक जीवों में पाया जाता है। मुख्यतया अकशेरुक जीवों में पाया जाता है तथा काइटिन का बना होता है। मुख्यतया अकशेरुक जीवों में पाया जाता है तथा काइटिन का बना होता है। काइटिन के ब्रैकेट में लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। मुख्यतया अकशेरुक जीवों में पाया जाता है तथा काइटिन का बना होता है। तथा काइटिन का बना होता है। काइटिन के ब्रैकेट में लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नोट डाल के लिखो, यहीं पे नोट डाल के लिखो। कशेरुक जीवों में बाल, नाखून, खुर, सींग। कशेरुक जीवों में बाल, नाखून, खुर, सींग। कशेरुक जीवों को अपन वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। कशेरुक जीवों में बाल, नाखून, खुर, सींग। कशेरुक जीवों में बाल, नाखून, खुर, सींग तथा पक्षियों में पंख। तथा पक्षियों में पंख। तथा पक्षियों में पंख बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप हैं। बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप हैं। कशेरुक जीवों में बाल, नाखून, खुर, सींग तथा पक्षियों में पंख
बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप हैं तथा केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, तथा केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, तथा केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कशेरुक जीवों में बाल, नाखून, खुर, सींग तथा पक्षियों में पंख बाह्य कंकाल के अवशेषी रूप होते हैं तथा केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अंडरलाइन करोगे केरेटिन प्रोटीन को, अंडरलाइन करोगे काइटिन को, पता होना चाहिए आपको। दिक्कत यहां तक है क्या? नेक्स्ट लिखो अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट लिखो अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन। अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन पाया किस में जाएगा? ये कशेरुक जीवों के अंदर। लिखो पहली लाइन, कशेरुक जीवों में उपस्थित, कशेरुक जीवों में उपस्थित, कशेरुक जीवों में उपस्थित किससे किससे मिलकर बनता है? अस्थि और उपास्थि। नेक्स्ट लिखो, अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनता है। बोन तथा कार्टिलेज अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनता है। अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनता है। अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनता है। ठीक है, उत्पत्ति किससे होगी? नोट डाल के लिखो, ये नोट डाल के लिखो। अंतःकंकाल की उत्पत्ति, अंतःकंकाल की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। 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 ठीक है, बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है इसलिए बताया। एम्ब्रोलॉजी आपके कोर्स के अंदर है नहीं वैसे। ठीक है, एम्ब्रोलॉजी की थोड़ी सी बातें करें तो जितने भी अपन यहाँ पे लिखेंगे लाइनें आगे की तरफ, ज्यादातर मीजोडर्म के बारे में लिखेंगे कि सबकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। एक तंत्रिका तंत्र आएगा हमारे पास में, तंत्रिका तंत्र भी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन तंत्रिका उत्तक आएगा, न्यूरॉन वगैरह की संरचना पढ़ेंगे, वहां पर लिखेंगे अपन की तंत्रिका तंत्र अथवा न्यूरॉन की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। बाकी सबके अंदर करीब करीब अपन मीजोडर्म ही काम में लेंगे, अपन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? दिक्कत यहां तक नहीं? हेडिंग डालो अंतःकंकाल के कार्य। अंतःकंकाल के कार्य वेटनरी के बाद में करते हैं, पहले आपकी बात कर लें। अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना हुआ है। आपके शरीर के अंदर अस्थि और उपास्थि का काम क्या है? सबसे पहला कोई भी दो शब्द बोलना चाहेगा इस बारे में? आपके शरीर के अंदर बोन जो पाई जा रही है, अस्थियां जो पाई जा रही है, कार्टिलेज उपास्थि पाई जा रही है, वो क्या काम कर रही है? एक एक बोलो सर। शरीर को आकृति प्रदान करना। अपन दो पैरों पे खड़े हैं, ये अपने ढांचे की वजह से, क्योंकि हमारी बोन्स ऐसी हैं। गाय चार पैरों पे चल रही है, भेड़ बकरियां चार पैरों पे चल रही है, उसके ढांचे की वजह से, अस्थियों की वजह से ही तो है। तो यानी कि बेसिकली अगर बात करते हैं पहले कार्य की, तो सर ने कहा शरीर को आकार प्रदान करना। आकार के साथ में मैं वर्ड करूंगा आधार। आकार भी प्रदान करेगा, साथ ही साथ आधार भी प्रदान करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी डिपेंड किसके ऊपर है? सारी की सारी अस्थियों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो शरीर को आधार और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? अंतःकंकाल करेगा। इसके अलावा चलने फिरने में सहायक, इन्होंने कहा आंतरिक अंगों की सुरक्षा, चलने फिरने में सहायक। हम दो पैरों से चलते हैं, ये हमारे कंकाल की वजह से। पशु चार पैरों से चलता है, ये उसके कंकाल की वजह से। इन्होंने कहा आंतरिक अंगों की सुरक्षा। हमारे शरीर के दो प्रमुख अंग, सबसे प्रमुख अंग, पहला है हार्ट और दूसरा है लंग्स।
दिल धड़कना अगर 5 मिनट के लिए बंद कर दे तो सही है, अगर 5 मिनट के लिए लंग्स काम करना बंद कर दे तो ऊपर, अगर 5 मिनट के लिए किडनी काम करना बंद कर दे तो ऊपर चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे अपन। सबसे इंपॉर्टेंट अंग है हमारे पास में हार्ट और लंग्स, दोनों के दोनों हमारी थोड़ी कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। पीछे की तरफ थोड़ी सी वर्टिब्रा है, आगे की तरफ स्टर्नम, और दोनों तरफ भगवान ने पसलियां लगा के दी है। यानी कि हमारे जो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उन अंगों की सुरक्षा भी किसने करी है? अंतःकंकाल ने करी है। पेल्विक कैविटी की अगर बात करते हैं तो हिप बोन के अंदर हमारा ब्लेडर पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है, तो उन अंगों की सुरक्षा भी करता है। एब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करते हैं तो पीछे की तरफ जो लंबर वर्टिब्रा पाई जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर सुरक्षा का काम कर ही लेती है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? ब्रेन, मस्तिष्क पाया जाता है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ब्रेन के चारों ओर भी आवरण दिया गया है, क्रेनियम बोन्स लगाई गई है, तो ये सारे के सारे काम एक तरीके से क्या कर रहे हैं? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण करना, कहां पर करेगा आरबीसी का निर्माण? अस्थि मज्जा में। आगे बात करेंगे हमारे शरीर की जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उन लॉन्ग बोन्स के बीच के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोन मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और उस बोन मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो भरा रहता है, अस्थि मज्जा भरा रहता है, और इस अस्थि मज्जा से निर्माण किसका होता है? आरबीसी का। तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण अस्थियों के अंदर हो रहा है, इसलिए अंतःकंकाल के कार्य के अंदर अपन आरबीसी का निर्माण भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन कार्य की, बोलने में सहायक, आप किससे बोलते हो? मुंह से तो खाना खाते हो, बोलते किससे हो? जीभ से। ऐसा है क्या? अच्छा, जीभ को मत हिलाओ, फिर बोल के दिखाओ। बोल सकते हो, कुछ वर्ड्स तो बोल सकते हो। ऐसे कैसे नहीं? चलो सुनो, बोलने में सहायक दो नाम याद रखने हैं हमारे को, एक तो है लैरिंक्स और दूसरा है सिरिंक्स। पहले नंबर पे क्या है? लैरिंक्स, और दूसरे नंबर पे सिरिंक्स। दोनों की ही बात करते हैं। हमारे अंदर यहाँ पर गले के अंदर स्वर यंत्र या वोकल कॉर्ड्स लगे रहते हैं, जो कार्टिलेज के बने होते हैं, बोन के तो नहीं है लेकिन उपास्थि के बने हुए हैं। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे। लैरिंक्स के अंदर 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है, थायराइड, क्रिकोइड, एरिटेनोइड और एपिग्लोटिस। आगे जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे। हमने कहा अंतःकंकाल किस किस से मिलकर बना हुआ है? अस्थि और, तो यानी कि उपास्थि जो काम करेगी वो अपने आप में किसका काम भी होगा? अंतःकंकाल का काम होगा। लैरिंक्स चूंकि उपास्थि से बना हुआ है, उसी लैरिंक्स के द्वारा बोला जा रहा है। आज मैं अपन फ्रिक्वेंटली बोल पाते हैं, गाय अपने तरीके से बोल लेती है, बकरी अपने तरीके से बोल लेती है, वो किसकी वजह से बोलती है? उसके लैरिंक्स की वजह से। इसलिए पशुओं में ध्वनि उत्पादक यंत्र या फिर स्वर यंत्र किसे कहते हैं? लैरिंक्स को। लेकिन इसी संरचना की अगर बात करते हैं पक्षियों के अंदर, तो पक्षियों के अंदर ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर यंत्र कौन सा होता है? सिरिंक्स। या स्वर यंत्र कौन सा होगा? सिरिंक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा होता है? क्या आंसर होगा? सिरिंक्स। और पशुओं के अंदर ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा होगा? आपके अंदर कौन सा होता है? लैरिंक्स। जो संरचना पशुओं के अंदर पाई जाती है, सेम टू सेम संरचनाएं हमारे अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, जहां पर वेरिएशन आएगा अपन एनाटॉमी के अंदर वहां पर बात कर लेंगे। तो एक तरीके से बोलने के अंदर भी सहायक हो गया। ठीक है, इसके आगे अगर बात करते हैं अपन छठे नंबर पे, सुनने में सहायक। आप किससे सुनते हो? कान से। ये कान, इससे सुन रहे हो क्या? अगर इसको काट दे तो क्या सुनाई नहीं देगा? ऐसे गर्दन मत लाओ, ध्यान रखना, कान काट देंगे फिर भी सुनाई देगा। कान की संरचना की अगर बात करते हैं अपन, तो कान की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये तो है आपका बाह्य कर्ण जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एक ट्यूब जैसी संरचना जा रही है, और ट्यूब जैसी संरचना के बाद के अंदर यहाँ पर पाया जा रहा है कान का पर्दा, जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना?
तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कान के पर्दे के अंदर अगर छेद हो जाता है तो फिर सुनाई देना कम हो जाता है, या कान का पर्दा फट जाता है तो सुनाई देना कम हो जाता है। होता क्या है उसके अंदर वो सुनो। जैसे ही मैं यहाँ से बोलता हूँ, अपने लेरिंक्स से मैं बोलता हूँ, तो हवा के अंदर कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, और ये वाइब्रेशन ग्रहण करता है आपका बाह्य कण, और ये इस कंपन को लेकर जाता है इस कान के पर्दे के ऊपर। ठीक है, जैसे ही ये कंपन करेगा, जैसे ही ये कंपन हवा के थ्रू जाएंगे कान के पर्दे के ऊपर, कान का पर्दा खुद कंपन करना शुरू कर देगा। और ये कंपन बेसिकली इतने छोटे होते हैं कि जिससे हमारे को ज्यादा सुनाई नहीं देता। इसलिए भगवान ने नॉर्मली अगर बात करें, जैसे मोबाइल फोन के अंदर अगर आपको गाने सुनने हो, है ना, तो आप गाने जैसे चलाओगे ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के अंदर आवाज आ जाएगी। जिसने चलाए हैं वो गाने उसके 2-4 के आसपास आराम से सुन पाएंगे। बाकी जैसे मैं दूर हूं तो मेरे को सुनने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर इस पूरी क्लास को सुनाना है गाने, तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल फोन तो वैसा का वैसा ही है, एक एम्पलीफायर लेके आऊंगा और उसके साथ में एक स्पीकर कनेक्ट कर दूंगा। एम्पलीफायर के साथ में मोबाइल कनेक्ट किया, अब मैं मोबाइल के अंदर गाने चलाऊंगा तो पूरी क्लास इवन रोड तक आवाज आ जाएगी। डीजे चलता ही है ना, मोबाइल से लगा के आप डीजे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली एम्पलीफायर करने का काम, यानी बढ़ाने का काम करने के लिए यहाँ पर 3 अस्थियां पाई जाती है। कितनी अस्थियां मिलती है यहाँ पर कान के पर्दे के बाद में? पहले नंबर पे जो होती है इसको बोलते हैं मेलियस, बीच के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं इनकस, और नीचे की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं स्टेपीज। ठीक है, तो जैसे ही ध्वनि तरंगे यहाँ पर आती हैं, ये ध्वनि तरंगे आई, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर टकराई, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कंपन नहीं हो पाते कि जिससे हमारे को अच्छे तरीके से सुनाई दे पाए। तो ये बेसिकली मेलियस इनकस स्टेपीज इन ध्वनि तरंगों को एम्पलीफाई करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। और बढ़ाने के बाद में ये कनेक्टेड रहती है नर्व से, तंत्रिका से, और ये नर्व जाती है ब्रेन के अंदर, जिससे आपको सुनाई दे जाता है। तो अंतःकरण के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक है, और अस्थियां है, बोन नाम ले रहा हूं, इसीलिए क्या लिखा है यहां पर, सुनने में सहायक। अब आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि सुनने में सहायक कैसे होता है, कोई नहीं पूछता हमारे से, ना हमारे से कोई मेलियस इनकस स्टेपीज का नाम पूछता। हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस स्टेपीज से, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? आंसर क्या दोगे? स्टेपीज। कहां पाई जाती है? कान के अंदर मिलती है। जब सबसे छोटी के बारे में पूछता है तो वो सबसे बड़ी के बारे में भी पूछता है। पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी, इसके अलावा पूछता है लंबी, भारी, मजबूत अस्थि, जो कौन सी होती है? फीमर। कहां पर पाई जाती है? पीछे वाले पैर के अंदर, है ना, हैंड लिम्ब में, पीछे वाले पैर के अंदर। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है हमारे से। घुमा के कैसे पूछते हैं? अग्रपाद की, यानी कि आगे वाले पैर की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि, वो कौन सी होगी? ह्यूमरस होगी। ये आपका लेवल है, बोर्ड पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन पूछ लिया, 4 बोन्स के नाम दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछ लिया, 4 बोन्स के नाम दे रखे हैं, पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि कौन सी होती है? फीमर। और अगर पूछा जाए अग्रपाद की, यानी आगे वाले पैर के अंदर सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि कौन सी? ह्यूमरस। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है जब मुर्गे की बात करते हैं। हमारे से पूछा था मुर्गे के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, उस टाइम पे अपन कहते हैं टीबियो टार्सल। मुर्गे के अंदर टिबिया और नीचे की पंक्ति की टार्सल है, वो आपस में जुड़ी रहती है, जिससे वो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मुर्गे की अगर बात करते हैं तो टिबियो टार्सल, और जनरली अगर बात कर रहे हैं कि शरीर की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो फीमर। और अग्रपाद की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि ह्यूमरस, और शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज। क्लियर? बुक वाले ने तो ये भी कह रखा है मेलियस इनकस स्टेपीज के अंदर से हैमर शेप। हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? मेलियस। कोई नहीं पूछेगा आपसे, बुक्स में दे रखा है इसलिए मैंने बता दिया आपको। आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपका लेवल है स्टेपीज, आपका लेवल है फीमर, आपका लेवल है ह्यूमरस।
दिक्कत यहां तक है क्या? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड ही, जो आपसे कोई नहीं पूछता। पूछा जाता है शरीर की सबसे सघन व कठोर अस्थि। सघन को हम बोलते हैं डेंस, कठोर को बोलते हैं हार्ड। अस्थि कौन सी होती है? आंसर की अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल किससे जुड़ी रहती है? मैंडिबल से। ये हमारा जो निचला जबड़ा है ऊपर की तरफ टेम्पोरल अस्थि से जुड़ा हुआ है, और ये टेम्पोरल अस्थि हमारे शरीर के सबसे सघन अस्थि होती है, सबसे कठोर अस्थि होती है। याद करो थोड़ा सा जनरल साइंस, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? जनरल साइंस पढ़ते हो ना, जीके पढ़ा है बचपन के अंदर? ऐसे कैसे कह रहे हो? पढ़ा है ना? अरे 10वीं तक तो पढ़ी है ना साइंस। हीरा नाम सुना? डायमंड प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे सघन पदार्थ भी है। हीरे के अंदर जो कार्बन के कण पाए जाते हैं, बेसिकली कार्बन, ये कार्बन के कण इतने नजदीक पाए जाते हैं कि उनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप होता नहीं, और गैप नहीं होने के कारण इसको सबसे सघन कहा जाता है। सघन से मतलब डेंसिटी से हमारा, डेंसिटी मतलब जैसे आज के टाइम पे हर टेबल के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, मान लो अगर बच्चों की संख्या कम होती है तो हर टेबल के ऊपर अगर एक एक बच्चा बैठा रहता है तो क्लास कम सघन हो जाती है, ज्यादा बच्चे रहने पर ज्यादा सघन हो गई। तो अणुओं के बीच के अंदर रिक्त स्थान है नहीं, इसलिए हीरा सबसे सघन पदार्थ है, और इसी कारण से वो सबसे कठोर भी हो गया। कठोर होना और मजबूत होना दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। मजबूत अलग चीज हो सकती है, कठोर अलग चीज हो सकती है। हीरा कठोर है मानते हैं अपन भी, लेकिन हीरे के ऊपर अगर थोड़ी सी हथौड़ी मार दी तो हीरा टूट जाएगा? टूटेगा ही नहीं टूटेगा, कांच जैसा है नॉर्मली। लेकिन अगर आज के टाइम पे इस लकड़ी के टेबल पे ऊपर अगर धीरे से हथौड़ी मार दें तो क्या टूटेगी? ये नहीं। हीरा सघन हो गया लेकिन मजबूत नहीं हुआ, हीरा कठोर हो गया लेकिन मजबूत नहीं हुआ। टेबल सघन भी नहीं है, कठोर भी नहीं है, लेकिन मजबूत ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मजबूत कौन सी है तो आंसर क्या दोगे? और अगर आपसे पूछा था कठोर तो टेम्पोरल। फिर से कह रहा हूं ये आपका लेवल नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर कोई नहीं पूछेगा कि सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है, सबसे सघन अस्थि कौन सी होती है। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो आंसर क्या दोगे? और अगर अग्रपाद के लिए पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे देख लेना पहले शरीर लिख रहा है या पहले अग्रपाद लिख रहा है। क्लियर है? ठीक है। आगे काम्स की अगर बात करते हैं, सुनने में सहायक, सुनने में सहायक के बाद में अगर बात करते हैं तो 7 नंबर पे शरीर में खनिज लवणों का भंडारण करना। धातुएं वगैरह जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी आपको? बोन्स के अंदर मिलेगी। शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम। और सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया भी कहां पर जाता है? हड्डियों के अंदर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर में सबसे ज्यादा खनिज लवणों का भंडारण कहां पर होता है? आंसर क्या होता है? अस्थियां या बोन। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे अंतः कंकाल के कार्य।